दोस्तों इस बार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कौन कितने पानी में का पार्ट 4। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मिड जनरेशन की उस पहली खेप की जानकारी दी थी जिसमें सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा, शाहरुख खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार शामिल थे। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा भी, इसके लिए आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं न्यू जनरेशन के उन स्टार्स की फिल्मों की जानकारी जो साल 2004 से लेकर अब तक बॉक्स ऑफिस को रूल कर रहे हैं। मतलब कि इस वीडियो में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त और गोविंदा की फिल्मों के साथ साथ अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन की भी हिट और फ्लॉप फिल्मों की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर साल में उस टॉप 3 के सुपर लीग में कौन कौन से स्टार्स शामिल थे और कैसे कभी सलमान खान तो कभी आमिर खान, कभी ऋतिक रोशन तो कभी अक्षय कुमार उस टॉप सुपर लीग के अंदर बाहर होते रहे, लेकिन फिर कैसे एक स्टार कंसिस्टेंटली उस टॉप 3 के सबसे टॉप पर बना रहा, वो भी लगातार 16 सालों तक। वो कैसे संभव हुआ, उसके पीछे का राज क्या है, क्या थी उसकी सफलता का ग्राफ, ये सब भी आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। इस सीरीज के पिछले वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी बहुत ही फैक्टफुल और जानकारियों से भरपूर होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2003 ही वो साल था जब सनी देओल आखिरी बार टॉप 3 की सुपर लीग में शामिल हुए थे और उसके बाद के सालों से टॉप 3 की सुपर लीग से मिड जनरेशन का नामो निशान खत्म हो गया, जिसमें कभी सनी देओल, अनिल कपूर और गोविंदा जैसे स्टार्स राज किया करते थे। उस टॉप 3 के सुपर लीग में अब नए जनरेशन का दबदबा हो गया था। तो बात सबसे पहले साल 2004 की। तो इस साल भी पहले की ही तरह नंबर 1 की पोजीशन पर जमे हुए थे शाहरुख खान। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, मैं हूं ना, वीर जारा और स्वदेश। इनमें मैं हूं ना हिट, वीर जारा सुपर हिट और स्वदेश फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम बहुत मिला था। अब नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 की पोजीशन पर थे ऋतिक रोशन और नंबर 3 पर थे सलमान खान। सलमान खान की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, गर्व, फिर मिलेंगे, दिल ने जिसे अपना कहा और मुझसे शादी करोगी। इनमें से पहली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, फिर आखिरी फिल्म मुझसे शादी करोगी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी को स्टार थे और इस फिल्म के हिट होने से अक्षय कुमार को भी काफी फायदा पहुंचा था। इसी साल जॉन अब्राहम की फिल्म धूम भी रिलीज हुई थी और वो सुपर डुपर हिट हो गई थी। इस साल अजय देवगन की भी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, रेनकोट, युवा, मस्ती और खाकी। इनमें से सिर्फ एक फिल्म मस्ती ही हिट हो पाई थी, बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। खाकी में अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन की इस साल 6 और फिल्में रिलीज हुई थी, देव, लक्ष्य, दीवार, लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम, क्यों हो गया ना और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन सब की सब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। दीवार, लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम में संजय दत्त भी थे। तो इस फिल्म के अलावा संजय दत्त की 2 और फिल्में उस साल रिलीज हुई थी, रक्त और मुसाफिर, लेकिन ये दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। सनी देओल की भी इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, लकीर और रोक सको तो रोक लो, लेकिन इन दोनों फिल्मों का भी हश्र संजय दत्त की फिल्मों जैसा ही हुआ था। अब बात करते हैं साल 2005 की। तो इस साल भी टॉप 3 के सुपर लीग के सबसे टॉप पर थे शाहरुख खान। इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, पहेली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में बिलो एवरेज साबित हुई थी। दूसरे और तीसरे नंबर पर आपस में उलटफेर हो गया था। अब सलमान खान तीसरे नंबर से उठकर दूसरे नंबर पर आ गए थे, तो ऋतिक रोशन दूसरे नंबर से नीचे सरक कर तीसरे नंबर पर आ गए थे। सलमान खान के लिए यह साल ठीक ठाक था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, लकी, नो टाइम फॉर लव, जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी, मैंने प्यार क्यों किया, सेमी हिट, तो नो एंट्री सुपर हिट और क्योंकि फ्लॉप हो गई थी। मतलब कि हिट और फ्लॉप के मामले में सलमान खान के लिए यह साल मिक्स रिजल्ट वाला था। वहीं ऋतिक रोशन की इस साल कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी।
इस साल आमिर खान की एक महत्वाकांक्षी फिल्म मंगल पांडे रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो अक्षय कुमार और अजय देवगन भी इस साल एक भी हिट फिल्म के लिए तरस गए। सिर्फ अजय देवगन की एक फिल्म अपहरण थोड़ी बहुत जरूर चली थी, आप उसे सेमी हिट भी कह सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन के लिए यह साल मतलब कि लॉटरी लगने वाला जैसा साल साबित हुआ था। इस साल उनकी 60 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से बंटी और बबली सुपर हिट, तो सरकार सेमी हिट साबित हुई थी। ब्लैक और वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम एवरेज रही थी, तो विरुद्ध फैमिली कम्स फर्स्ट बिलो एवरेज साबित हुई थी। विरुद्ध फैमिली कम्स फर्स्ट में संजय दत्त भी उनके को स्टार थे। इस साल संजय दत्त की सिर्फ 3 ही फिल्में ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी, 10, परिणीता और विरुद्ध फैमिली कम्स फर्स्ट। बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। सनी देओल के लिए तो यह साल बहुत ही बुरा साबित हुआ था। इस साल उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जो बोले सोनिहाल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इस साल गोविंदा की भी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, खुल्लम खुल्ला प्यार करे और सुख, और दोनों की ही दोनों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। डिजास्टर का मतलब जो फिल्म ठीक से ओपनिंग भी ना ले सके। फ्लॉप फिल्में तो हफ्ते 2 हफ्ते थिएटर में चल भी जाती है, लेकिन डिजास्टर फिल्मों का हाल तो उससे भी बहुत बुरा होता है। कई बार तो दर्शक न मिलने के कारण बीच हफ्ते में ही थिएटर से फिल्म हटानी पड़ जाती है। अब बात करते हैं साल 2006 की। तो इस साल टॉप 3 के सुपर लीग थोड़ी फेरबदल हुई थी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन की। तो नंबर 1 की पोजीशन पर अभी भी विराजमान थे शाहरुख खान। हालांकि इस साल उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, कभी अलविदा ना कहना और डॉन द चेस बिगिंस अगेन, जिसमें पहली फिल्म सेमी हिट थी तो दूसरी फिल्म हिट साबित हुई थी। तो दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए एक बार फिर से फेरबदल हुआ था। दूसरे नंबर से सलमान खान को रिप्लेस करके तीसरे नंबर से उठकर ऋतिक रोशन अब फिर एक बार से आ गए। तो तीसरे नंबर पर 2002 के बाद से एक बार फिर से आमिर खान आ गए थे, यानी कि सलमान खान टॉप 3 की सुपर लीग से आउट हो गए थे। दरअसल इस साल आमिर खान की 2 फिल्में फना और रंग दे बसंती हिट हो गई थी। तो ऋतिक रोशन ने भी इस साल क्रिस और धूम 2 जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया था। दरअसल साल 2002 जब से मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू हुआ था, तब से शाहरुख खान इस इरा के अनडिस्प्यूटेड किंग थे, लेकिन पहली बार उनको ऋतिक रोशन से अब टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अक्षय कुमार की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में सफल रही थी, फिर हेरा फेरी जो कि सुपर हिट रही थी, तो भागम भाग सिर्फ हिट रही थी। बाकी उनकी सब की सब फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो यह साल संजय दत्त के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ था। उनकी मुन्ना भाई सीरीज की दूसरी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जबकि इस साल की उनकी 2 और फिल्में तथास्तु और एंथोनी कौन है पिट गई थी। अजय देवगन की भी एक फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड हिट हो गई थी, तो ओमकारा फ्लॉप। साल 2006 में गोविंदा की भी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी सैंडविच जो कि डिजास्टर साबित हुई थी, तो दूसरी फिल्म थी भागम भाग, वो हिट हो गई थी। अब बात करते हैं साल 2007 की। तो इस साल भी एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। इस साल अक्षय कुमार का किस्मत का सितारा शानदार तरीके से चमका था और वो पहली बार टॉप 3 की सुपर लीग में शामिल हो गए थे। उन्होंने तीसरे पोजीशन से आमिर खान को रिप्लेस करके खुद की जगह बना ली थी। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी और चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई थी। उन फिल्मों के नाम है वेलकम, हे बेबी, भूल भुलैया और नमस्ते लंदन। कई वर्षों बाद ये एक ऐसा साल था जिस साल उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। दूसरे नंबर पर अभी भी ऋतिक रोशन ही जमे हुए थे। हालांकि इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। और नंबर 1 की पोजीशन के लिए शाहरुख खान का अभी तक कोई दमदार चैलेंजर उभरकर सामने नहीं आया था। इस साल शाहरुख खान ने एक बार फिर से एक सुपरहिट और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर यह साबित कर दिया था कि क्यों वे ही सबसे टॉप की पोजीशन के असली हकदार हैं। इस साल उनकी जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी उस फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, और जो सुपर हिट रही थी उस फिल्म का नाम है चक दे इंडिया। तो सलमान खान ने भी इस साल एक हिट फिल्म दी थी पार्टनर। फिर आमिर खान इस मामले में पीछे कहां रहने वाले थे, उन्होंने भी एक शानदार सुपर हिट फिल्म दी थी तारे जमीन पर। इस फिल्म ने कॉमर्शियल सक्सेस के साथ साथ उन्हें क्रिटिकल एक्लेम भी खूब दिलवाया था। तो वहीं अजय देवगन की किस्मत अभी भी सोई हुई थी। इस साल उनकी रिलीज हुई 2 फिल्में कैश और राम गोपाल वर्मा की आग, दोनों की दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। राम गोपाल वर्मा की आग में तो अमिताभ बच्चन भी थे, जो कि इस फिल्म में गब्बर सिंह की तरह ही खूंखार विलेन बने थे। इस साल अमिताभ बच्चन की 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, निशब्द, एकलव्य द रॉयल गार्ड
और चीनी कम। इनमें से सिर्फ चीनी कम को ही थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, बाकी सबकी सब फ्लॉप रही थी। ए क्लब विद द रॉयल गार्ड में संजय दत्त भी थे। इस साल संजय दत्त की 2 और फिल्में ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी, शूट आउट एट लोखंडवाला और धमाल। बाकी सबकी सब फ्लॉप रही थी। सनी देओल की सिर्फ एक फिल्म अपने जो कि सेमी हिट साबित हुई थी, उनकी भी बाकी सारी फिल्में फ्लॉप ही रही थी। 2007 में गोविंदा की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, सलामे इश्क और जहां जाइएगा हमें पाइएगा, और दोनों की दोनों ही फिल्में डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन एक फिल्म पार्टनर जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी, हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान भी थे, तो सलामे इश्क में उनके साथ अनिल कपूर भी थे और वे भी इस फ्लॉप फिल्म के भागीदार बने थे। लेकिन अनिल कपूर की एक फिल्म वेलकम जो कि अगेन एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, हिट हो गई थी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और नाना पाटेकर भी थे। लेकिन इस साल की जो सबसे खास बात हुई थी वो ये थी कि आने वाले वक्त के एक और सुपरस्टार रणबीर कपूर की पहली फिल्म इसी साल रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था सांवरिया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस फिल्म में अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर भी रणबीर कपूर के साथ ही लॉन्च हुई। अब बात करते हैं साल 2008 की। तो इस साल अक्षय कुमार एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए थे और ऋतिक रोशन तीसरे नंबर पर। मतलब उलटफेर इस साल भी हुआ था। अक्षय कुमार ने इस साल एक और सुपरहिट फिल्म दी थी, सिंह इज किंग, जबकि उनकी दूसरी फिल्म टसन बिलो एवरेज साबित हुई थी। तो वहीं ऋतिक रोशन की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जोधा अकबर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। टॉप पर अभी भी डटे हुए थे वन एंड ओनली शाहरुख खान। इस साल उन्होंने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, रब ने बना दी जोड़ी, और ये उनकी बैक टू बैक दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो वहीं आमिर खान भी इस मामले में शाहरुख खान से पीछे नहीं थे। इस साल उनकी एक और फिल्म आई थी गजनी, यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो वहीं 2008 सलमान खान के लिए बहुत बुरा साल साबित हुआ था। इस साल उनकी रिलीज हुई 2 फिल्में गॉड टू सी ग्रेट हो और युवराज, दोनों की दोनों फ्लॉप हो गई थी। अजय देवगन ने सिर्फ एक ही हिट फिल्म दी थी इस साल, गोलमाल रिटर्न्स, बाकी सारी फिल्में उनकी फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन की भी सिर्फ 2 ही फिल्में, भूतनाथ और सरकार राज, कुछ ठीक ठाक कमाई कर पाई थी। उनकी भी बाकी फिल्में फ्लॉप रही थी। तो रणबीर कपूर की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, बचना ए हसीनो, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। सनी देओल की इस साल कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी और संजय दत्त की इस साल रिलीज हुई सारी की सारी फिल्में फ्लॉप रही थी। गोविंदा का भी करियर अब बिल्कुल ढलान पर था। उनकी इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, मनी है तो हनी है, जो कि बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी। साल 2008 में अनिल कपूर की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, टसन, युवराज, रेस और ब्लैक एंड व्हाइट। इनमें से सिर्फ रेस ही हिट साबित हुई थी, बाकी सबकी सब फ्लॉप। मतलब कि गोविंदा, अनिल कपूर, सनी देओल और संजय दत्त जैसे स्टार अब अकेले दम पर तो अपनी फिल्म हिट नहीं करा सकते थे, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों में वे जरूर वैल्यू एडिशन करते थे, जिसकी वजह से उनकी कुछ फिल्में हिट हो जाया करती। अब बात साल 2009 की। तो इस साल भी टॉप 3 के सुपर लीग में एक फेरबदल हुआ था। इस साल एक बार फिर से आमिर खान ने टॉप 3 के सुपर लीग में एंट्री मारी थी और सेकंड पोजीशन पर से अक्षय कुमार को रिप्लेस करके वे खुद जम गए थे। अब अक्षय कुमार को तीसरे पोजीशन पर ही संतोष करना पड़ा था। दरअसल इस साल आमिर खान की एक फिल्म 3 इडियट्स को जबरदस्त सफलता मिली थी। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। गजनी के बाद 3 इडियट्स 2 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर आमिर खान ने शाहरुख खान की बराबरी कर ली थी। तो वहीं शाहरुख खान अभी भी टॉप पर थे, लेकिन इस साल उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तीसरे पायदान पर थे अक्षय कुमार, जिनकी सिर्फ 2 फिल्में कम वक्त इश्क और दे दनादन बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज ही साबित हुई थी। लेकिन सलमान खान के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित हुआ था। उनकी एक फिल्म वांटेड 9 साल बाद सोलो हिट साबित हुई थी। तो वहीं इस साल अजय देवगन की भी एक फिल्म काफी समय बाद सेमी हिट साबित हुई थी। उस फिल्म का नाम था ऑल द बेस्ट फन बिगिंस। तो अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म पा सेमी हिट साबित हुई थी। इस साल गोविंदा की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, चल चलाचल, लाइफ पार्टनर और डू नॉट डिस्टर्ब, और तीनों की तीनों फ्लॉप रही थी, जिसमें से चल चलाचल तो डिजास्टर साबित हुई थी। अगर किसी स्टार की कोई फिल्म डिजास्टर साबित होने लगे तो आप समझ लें कि उसकी अब स्टार पावर समाप्त हो चुकी है। यही हाल संजय दत्त का भी था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से सिर्फ एक मल्टी स्टारर फिल्म ऑल द बेस्ट फन बिगिंस सेमी हिट साबित हुई थी। बाकी सब की सब या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन एक सितारा
जो कि लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा था, उस सितारे का नाम था रणवीर कपूर। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, वेकअप सीट, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट। इनमें से वेकअप सीट सेमी हिट रही थी, तो अजब प्रेम की गजब कहानी सुपर हिट और रॉकेट सिंह बिलो एवरेज साबित हुई थी। लेकिन साल 2010 में तो सबसे बड़ी उलटफेर हुई थी टॉप 3 के सुपर लीग में। इस साल 16 साल बाद पहली बार शाहरुख खान नंबर 1 की पोजीशन से हट गए थे, लेकिन उनकी जगह पर कौन आया था, जानने के लिए देखें इस सीरीज का पार्ट 5। इसके साथ और भी बहुत सारी कहानियां, आंकड़े और एनालिसिस, तो देखना ना भूले कौन कितने पानी में का अगला पार्ट 5, जिसमें साल 2010 से लेकर 2015 तक के टॉप 3 के सुपर लीग की इन डेप्थ एनालिसिस होगी। साथ ही और भी कई जानकारियां होगी इस वीडियो में, जो मैं आपसे एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।